गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुपम आज़ाद और स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायो प्रेस में। आज हम लोग सीखने वाले हैं डीएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए के बारे में सीखने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप डीएनए को अच्छे से सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहला तो कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज दैट इज शुगर पता होना चाहिए। दूसरा बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें नाइट्रोजनस बेसिस N2 बेस के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। और कुछ बॉन्ड, बेसिक बॉन्ड्स हैं, जैसे ईस्टर बॉन्ड क्या होता है, फॉस्फेट आयन क्या होता है, जैसे PO4 3- ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग जब डीएनए पढ़ेंगे तो एक एक करके पहले इनके बारे में सीखेंगे और फिर देखेंगे कि डीएनए होता क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो पहला चीज़ डीएनए के अंदर सीखेंगे हम लोग, ये देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर। आप लोग अगर 11th में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हैं तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। और अगर नहीं पढ़े हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर जाके पढ़िए। देखिए 1 2 3 4 और 5 कार्बन। 5 कार्बन पे जो फर्स्ट कार्बन होता है एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन कर रहा होता है। आप इधर भी डबल बॉन्ड O और इधर H लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और बाकी सभी कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में होता है और CH2OH, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ चेन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। अगर आप इसका रिंग स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो देखिए, और ये बनता कैसे है तो आप समझिए। हेमी एसिटल हेमीकीटल फॉर्मेशन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो उतना पूरा डिटेल में तो यहाँ पे नहीं बता सकते हम, तो फिर भी बताते। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। और जैसे ही ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ज़रा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो ये सिंगल बॉन्ड O और माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो H है, H रहेगा। तो अब ये C जो है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है। और जैसे ही C इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो जो ये C है फोर्थ वाला, ठीक है, इसका जो OH है ये अपना लोन पेयर लेके इस कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है। और जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। OH 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 CH2OH। अब ये O तो यहाँ गया, तो यहाँ से और जैसे ये O के साथ H भी लगा हुआ होता है, जैसे ही O अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और O पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है ले लेता है। और जैसे ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन O लेगा, H यहाँ से निकल जाएगा H+ बन के, ठीक है। और ये जो H+ बन के निकलता है, ये H+ इस O के साथ जाके जुड़ जाता है और O- और H+ मिलके OH बना देता है। तो ये यहाँ रह गया और ये O यहाँ पे ऐसे रह जाता है। तो ध्यान से देखिए ज़रा कि एक रिंग बनाता है, लेकिन ये फ्यूरानोज रिंग है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये रिंग स्ट्रक्चर, ये फ्यूरान एक कंपाउंड है, उससे मेल खाता है, इसीलिए दिस रिंग इज कॉल्ड फ्यूरानोज रिंग। तो ये रिंग फ्यूरानोज रिंग है। और यहाँ पे देखिए C1 C2 C3 C4, ठीक है, और C5।
तो बॉन्ड किसके किसके बीच में, O का बॉन्ड है C1 और C4 से। तो आप यहाँ पे ज़रा देखिए C1, C2, C3 और C4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी OH राइट साइड में रहेगा उसको नीचे नीचे की तरफ लाइए, दिस इज OH H, ओके। देखिए फर्स्ट कार्बन पे, दूसरे पे भी OH राइट साइड में H, OH राइट साइड में और H, और यहाँ देखिए CH2 OH, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH H2C और यहाँ पे H। तो ये आपका रिंग स्ट्रक्चर होता है राइबोज का। और अगर आप इसको कहना चाहें कि कौन सा राइबोज है, तो ऑब्वियसली दिस इज अल्फा डी राइबोज। अब अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, तो सिंपल आप समझ लीजिए कि ये OH अगर नीचे की तरफ है, नीचे लटक रहा है, अल्फ़ा है। क्योंकि देखिए इस OH को और इस OH को, दोनों जो ग्रुप है बल्कियर ग्रुप है, सेम साइड पे लगा हुआ है। सेम साइड पे लगे होने के कारण क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर इसी OH को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए और इस O को हटा दीजिएगा तो ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। बीटा ज़्यादा स्टेबल होता है और अल्फ़ा इज लेस स्टेबल, ठीक है। बट दिस इज अल्फ़ा डी राइबोज, ठीक है। और डी किसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो फिर ये बायोमोलिक्यूल्स की बात हो जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात कहेंगे हम कि डी यहाँ पे आपके डेक्स्ट्रो या लेवो रोटेटरी को नहीं बता रहा है, ठीक है। अगर डेक्स्ट्रो या लेवो रोटेटरी की बात करनी है तो हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस के साथ करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी अगर आप DNA पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो राइबोज का स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने चेन स्ट्रक्चर भी बता दिया आपको, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर भी बता दिया राइबोज का। अब थोड़ा N2 बेसिस की बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं दूसरा टॉपिक N2 बेस। आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप का होता है, बताइए। 2 टाइप्स के, वन इज प्यूरिन एंड अदर इज पायरामिडीन, ठीक है। प्यूरिन एंड पायरामिडीन, ठीक है। अब अगर हम प्यूरिन की बात करें तो इसमें कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस आता है, एडेनिन, एडेनिन एंड गुआनिन। पैरामिडीन में साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, ठीक है। मतलब प्यूरिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, प्यूरिन को पहचानना सीखेंगे। कैसे आप पहचानिएगा, जैसे मेरा चेहरा है, आप मुझे देख के पहचान सकते हैं, आपका चेहरा देख के आप कोई और आदमी पहचान सकता है, ठीक है। उसी तरह प्यूरिन का भी एक खास चेहरा होता है और प्यूरिन को पहचानने के लिए उस चेहरा को याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम देखते हैं बड़ा सा लंबा सा रिंग है, ठीक है। एक 5 मेंबर्ड रिंग है और एक 6 मेंबर्ड रिंग है, दोनों मिलके क्या बनाता है, प्यूरिन बनाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ज़रा ध्यान से समझिए तो समझ जाइएगा। तो पायरामिडीन की बात बाद में करते हैं हम लोग, प्यूरिन में एडेनिन की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटाऊँ, आप लोग लिख लिए, ठीक है, चलिए मिटाते हैं। तो N2 बेस में हम लोग बात करते हैं पहले प्यूरिन की, और प्यूरिन में भी पहले बात करते हैं एडेनिन की, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्यूरिन बनाना सीख लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए एक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है जिसमें पहला और तीसरे पोजीशन पे नाइट्रोजन रहता है, 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। साथ में एक अटैच्ड होता है 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन यहाँ और यहाँ, और ये एकदम एक चोंच की तरह निकला हुआ रहता है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, ध्यान से देख लीजिए इस स्ट्रक्चर को, ठीक है।
और जहाँ जहाँ पे प्यूरीन नहीं है वहाँ वहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, सॉरी जहाँ जहाँ नाइट्रोजन नहीं है वहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ और यहाँ कार्बन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो वी कैन से दैट कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड 9th पोजीशन इन द रिंग। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा आप चेंजेस करते चले जाइएगा तो प्यूरीन में एडेनिन बन जाएगा और गुआनिन बन जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंजेस करना है, यू विल सी एडेनिन एंड गुआनिन। अब वो चेंजेस क्या है, तो यहाँ पे एमीन मतलब NH2 ग्रुप, NH2 लगाया आप। ठीक है, जैसे ही NH2 लगाते हैं दिस बिकम द एडेनिन। ठीक है, एडेनिन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ठीक है, 6th कार्बन पे आपको NH2 ग्रुप लगाना है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। ठीक है, लिखिए, नोट कीजिए। कर लिए। अब देखिए गुआनिन का स्ट्रक्चर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हटाइए। ठीक है, डबल बॉन्ड हटेगा क्योंकि जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाइएगा एक डबल बॉन्ड हट जाएगा, और यहाँ पे ये जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पे आप लगाइए NH2। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना ये गुआनिन का हो गया, गुआनिन। तो ध्यान से इन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखिए, पहले ये सीखिए कैसे ड्रॉ होता है, कैसे। ठीक है, इनको आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। आइडेंटिफाई करना कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। देखिए एक हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ करना है जिसमें फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन को अगर दे दिए, साइन कर दिए, तो दिस इज हेक्सागोनल रिंग एंड फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन इज असाइंड टू नाइट्रोजन। नाउ दिस इज पेंटागोनल रिंग एंड इसको आप जोड़ दीजिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड से काम चलाइए, और दिस इज प्यूरीन। आराम से आइडेंटिफाई कीजिए ये प्यूरीन है, ये गुआनिन है। और अगर एडेनिन बनाने की बात आ जाए तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे NH2 आप लगा दें तो दिस बिकम एडेनिन। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पायरामिडीन की। तो डिस्कस क्या हो गया, एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे पायरामिडीन में। अगर नाउ वी टॉक अबाउट द पायरामिडीन। पायरामिडीन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, तो पहला साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। ठीक है, तो साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन तीन स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, वो साइटोसिन का करते हैं। फिर यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक रिंग बनता है। ठीक है, रिंग बिल्कुल वैसे ही बनेगा। आप चाहे तो रिंग नाइट्रोजन इस साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ भी होगा। हाँ, अब यहाँ पे NH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड हटाइए और डबल बॉन्ड O। दिस इज साइटोसिन, दिस इज साइटोसिन। ठीक है, आइडेंटिफाई कीजिए स्ट्रक्चर को। इसी तरह यूरासिल और थाइमीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यूरासिल के स्ट्रक्चर को देखेंगे।
क्या करना है, नाइट्रोजन लगाइए, नाइट्रोजन लगाइए और पहले अल्टरनेट डबल बॉन्ड आप बना लें। अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड बच जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल, ये यूरासिल का स्ट्रक्चर। और अगर आपको थाइमीन बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यूरासिल, थाइमीन इज 5 methylated यूरासिल, तो जस्ट एज मिथाइल ग्रुप दैट इज CH3 ऑन यूरासिल दैट बिकम द थाइमीन। ये मैं आपको पूरे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, DNA समझाने के लिए जो ज़रूरी है वो बता रहा हूँ। अगर पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ना है तो बाद बाकी जो अगला लेक्चर लेंगे हम लोग आगे चैप्टर का, उसमें बायोमॉलिक्यूल्स आएगा, वहाँ पे डिटेल में आपको समझाएंगे कैसे क्या होता है, कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे क्या होता है। पर अभी आप इतना कम से कम समझ लें। तो ये आपका आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर सीखा हमने, N2 बेस में प्यूरिन को आइडेंटिफाई करना सीखा हमने, पायरिमिडीन को आइडेंटिफाई करना सीखा। प्यूरिन का 2, एडेनिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन में 3, पायरिमिडीन में 3, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों का जो चर्चा है हम पूरे DNA के दौरान करते रहेंगे, DNA में कैसे क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब आगे क्लास होगी तो उसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कि जो शुगर होता है, ठीक है, वो N2 बेस के साथ जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसमें फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बोलते हैं, जैसे दिस इज N2 बेस, जब शुगर इसमें जुड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और जब इसमें जुड़ेगा फॉस्फोरस वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।